बहन मायावती, वह नाम जो कभी उत्तर प्रदेश की सियासत की धुरी हुआ करता था, जिनका अपना एक जमाना हुआ करता था। ऐसा जमाना कि बड़े बड़े धुरंधर भी उनके सामने पानी भरा करते थे। मायावती कुछ सालों से सियासत से दूर क्या हुई, लोगों ने उन्हें गुजरे जमाने की बात समझ ली, समझा कि शेर तो बूढ़ा हो चुका है लेकिन टाइगर अभी जिंदा है बॉस। सालों की सियासत से दूर रही मायावती एक बार फिर मैदान में उतर चुकी हैं। मायावती ने एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी की कमान अपने हाथ में ले ली है। पार्टी की कमान संभालते ही उन्होंने सबसे पहले अपने सगे भतीजे और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को ठिकाने लगाया। यही नहीं, हाल ही में उन्होंने बहुजन समाज का नेता बनने की कोशिश कर रहे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को भी अपने रडार पर लिया। उन्होंने भीम आर्मी चीफ को ऐसा स्वार्थी नेता बता डाला जो भाजपा और सपा के इशारे पर बहुजन वोट को बांटने की कोशिश कर रहा है। मायावती यहीं तक सीमित नहीं है, वह सीएम योगी से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक पर हमला कर रही हैं। यहां तक कि उन्होंने विपक्ष में बैठे अखिलेश यादव तक को नसीहत दे डाली। मायावती ने अपने प्रतिद्वंदियों को साफ इशारा कर दिया है कि टाइगर इज बैक। और अब कैसे मायावती समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की पीडीए पॉलिटिक्स पर टेंशन बढ़ाने वाली है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मोहित त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूपी सिटी लाइव। लंबे अरसे के बाद सियासत में दोबारा एंट्री लेने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती के तेवर काफी बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह वह प्रधानमंत्री मोदी से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक पर चुन चुनकर हमला कर रही हैं, जिस तरह से वह बहुजन वोट बैंक से लेकर मुस्लिम वोट बैंक तक को साधने में लगी हुई हैं, ऐसे में अखिलेश यादव को जबरदस्त झटका लग सकता है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव से ही पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के मॉडल पर काम कर रहे हैं। वह सालों से इन तीनों वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इस पीडीए मॉडल पर काम करते हुए उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक सफलता भी मिली थी। लोकसभा चुनाव में अखिलेश रिकॉर्ड 37 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहे थे, लेकिन अब उन्हें हाई वोल्टेज झटका लग सकता है। दरअसल मायावती अखिलेश यादव के पीडीए में सेंध लगाने की तैयारी में जुट गई हैं। अगर लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को देखें तो अखिलेश यादव को पिछड़ों, दलितों और मुस्लिमों का वोट भर भर कर मिला था। इसका रिजल्ट यह हुआ, वह न सिर्फ 37 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहे, बल्कि कई सीटों पर क्लोज फाइट भी की। लेकिन अब मायावती के एक्टिव होने से अखिलेश को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि दलित मायावती का कोर वोट बैंक रहा है और मुस्लिम समुदाय के लोग भी उन्हें बड़ी संख्या में वोट देते आए हैं। हालांकि उनके राजनीति से दूर होने के बाद मुस्लिम और दलित दोनों ही बसपा से छिटकते चले गए थे। अब जबकि मायावती एक बार फिर से एक्टिव हो रही हैं, ऐसे में संभावना है कि दलित पूरी तरह से एक बार फिर बसपा की तरफ अपना रुख मोड़ सकते हैं। वहीं मुस्लिमों की भी एक बड़ी आबादी मायावती को वोट कर सकती है। जिस तरह से मायावती अगड़े पिछड़े और वक्फ बोर्ड बिल जैसे मुद्दों पर बेबाकी से बोल रही हैं, ऐसे में आने वाले समय में मायावती के और अधिक एक्टिव होने की संभावना है। जैसे जैसे मायावती उत्तर प्रदेश की सियासत में एक्टिव होती जाएंगी, वैसे वैसे दलितों और मुस्लिमों में यह संदेश और अधिक मजबूती से जाएगा कि उनके पास भाजपा और सपा के अलावा भी एक बेहतर ऑप्शन है, जिसका 2007 से 2012 तक के शासन का एक बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अगर ये संदेश लोगों के बीच चला गया तो ये तय मानिए कि दलित और मुस्लिमों का एक बड़ा वोट बैंक मायावती की तरफ एक बार फिर से अपना रुख मोड़ सकता है। यही नहीं, ओबीसी की कई जातियों में भी मायावती की अच्छी पैठ रही है। ऐसे में संभव है कि ये जातियां एक बार फिर मायावती की तरफ मुड़ सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो अखिलेश यादव का सपना चकनाचूर हो सकता है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव को देखें तो भाजपा को 2022 के विधानसभा चुनाव में 41% से भी अधिक वोट मिले थे। लेकिन अब जबकि मायावती एक बार फिर एक्टिव हो गई हैं, ऐसे में अखिलेश यादव को जोर का झटका लग सकता है, क्योंकि बिना पिछड़ा, दलित और मुस्लिम का एक तरफा वोट मिले उत्तर प्रदेश के सिंहासन पर बैठना नामुमकिन दिखाई देता है। आपको क्या लगता है, क्या मायावती अखिलेश यादव को जोर का झटका देने जा रही है, या फिर मायावती के एक्टिव होने का अखिलेश के पीडीए पॉलिटिक्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही यूपी सिटी लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।